अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। जैसे कि हम कंप्यूटर वर्म को डिस्कस कर रहे थे, आज हम देखेंगे फर्दर कंप्यूटर वर्म को। हमने कंप्यूटर वर्म की डेफिनेशन को देखा था, इसकी टाइप्स को हमने देख लिया था, और आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर वर्म से और वायरसेस से सिक्योर कर सकते हैं, और कंप्यूटर वर्म के सोर्सेज कौन से होते हैं। ठीक है, पहले हम सोर्सेज को देखेंगे, उसके बाद इसकी प्रिवेंशन को देखेंगे कि हम किस तरह से अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रिवेंट कर सकते हैं वर्म से और वायरसेस से। तो सोर्सेज हैं कौन कौन से हैं कंप्यूटर वायरसेस के और वर्म्स के। द मोस्ट पोटेंट एंड वर्नेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर यूजर्स इज वायरस अटैक। अच्छा, सबसे पावरफुल जो होती है एक स्टेट कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है इसका जो डाटा है वो रिवील हो जाए या एक्सपोज हो जाए, आप कह लें। ठीक है, वो कौन सी स्टेट है कि जब वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वर्म्स और वायरसेस करते क्या हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पे इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम कोई ऐसे स्टेप्स लें, ऐसी कोई हम टेक्निक्स को यूज़ करें कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है इन वायरसेस से, इन अटैक से फ्री हो सके। तो टॉप 5 जो सोर्सेज हैं हम उनको देखेंगे। फर्स्ट सोर्स है डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स। मीन्स के जो आप सॉफ्टवेयर्स या जो प्रोग्राम्स आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, उन पे आपने चेक एंड बैलेंस रखना है कि उन प्रोग्राम्स के थ्रू तो नहीं आपके कंप्यूटर में वायरस या वर्म ने इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पेड होते हैं। ठीक है, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स के फीचर्स को हम चेंज कर सकते हैं, अनलाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जिनके फीचर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं फिर, कि जिनका सोर्स कोड जो होता है वो ओपन सोर्स कोड होता है। ठीक है, तो आपने चेक रखना है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर क्रैक्ड है तो हो सकता है कि वो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर अपनी इंस्टॉलेशन के साथ अपने साथ मलवेयर को भी अटैच करके हो जाए इंस्टॉल आपके कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद है थर्ड जो सोर्स हो सकता है वो ईमेल अटैचमेंट हो सकती हैं। जब आपने वर्म की टाइप्स को पढ़ा तो आपको पता है कि किस तरह से ईमेल के थ्रू वर्म एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट हो रहा होता है। तो आपने ये देखना है कि जो आपको ईमेल रिसीव हुई है उसका सेंडर नाउन है या नहीं नाउन। ठीक है, अगर अननाउन सेंडर से आपको ईमेल रिसीव हो रही है तो आपको चाहिए कि आप उस ईमेल को क्लिक ही ना करें, उसको चेक ही ना करें। फोर्थ जो सोर्स है वो इंटरनेट है। जब स्टार्ट में हमने वर्म के इंट्रोडक्शन को देखा तो मैंने आपको बताया था कि वर्म किस तरह से खुद को करता है शिफ्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ थ्रू नेटवर्किंग। ठीक है, थ्रू इंटरनेट। लास्ट जो हमारे पास सोर्स है, फिफ्थ सोर्स, वो कौन सा है, बूटिंग फ्रॉम सीडी। बूट करना क्या होता है, स्टार्ट करना कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, तो बूटिंग क्या होता है, अगर आप लोग सीडी या डीवीडी के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को बूट कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को बूट कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस या वर्म्स की वजह बन जाए। ठीक है, तो ये 5 सोर्सेज हैं। जब भी आपके कंप्यूटर में वर्म या वायरस अटैक करता है तो आपने इन 5 चीज़ों को चेक करना है कि इन चीज़ों में से कोई हुई तो नहीं है आपसे। ठीक है, तो फिर ये हो सकते हैं आपके कंप्यूटर में वायरस के सोर्सेज। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड क्योर। ठीक है, कि अगर कंप्यूटर सिस्टम में वायरस या वर्म अगर हो जाता है, इन्फेक्ट करने लग जाता है कंप्यूटर सिस्टम को, तो किस तरह से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रिवेंट कर सकते हैं वर्म से। हमने फर्स्टली जो चीज़ करनी है वो है कि रेगुलरली हमने अपडेट करते रहना है अपनी एप्लीकेशंस को, अपने प्रोग्राम्स को। सेकंड चीज़ जो ये है कि ईमेल जो अटैचमेंट्स हैं, मींस आपको कोई भी ईमेल रिसीव होती है, कोई भी फाइल्स आपको रिसीव होती हैं, तो आपने फर्स्टली चेक करना है कि वो सेंडर कौन है। अगर सेंडर नाउन है, आपने मेक श्योर कर लिया कि ये सेंडर नाउन है, तो तब आप ईमेल को क्लिक करें, चेक करें ईमेल को, वरना आपको ईमेल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो चीज़ है कि आपने देखना है कि जो चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, वो लीगल है या इलीगल है। इस चीज़ को आपने चेक रखना है।
फोर्थ जो चीज़ है कि इंस्टॉल आपने जस्ट उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को करना है जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं, वरना आपने इंस्टॉलेशन नहीं करनी। लास्ट है हमारे पास प्रिवेंशन का तरीका कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को अपनी डिवाइसेस में इंस्टॉल करना है। इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी डिवाइस को, अपने कंप्यूटर को वर्म से और वायरसेस से। तो कंक्लूजन को देख लेते हैं इस सारे टॉपिक के। If virus and worms attack on your computer, it disturbs our system, corrupts our data, sometimes deletes our data and make harm to our computer system. कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस या वर्म अटैक कर देता है तो वो क्या क्या इन्फेक्शन करता है, किस किस चीज़ को जाके इन्फेक्ट करता है, कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे लिए। सिस्टम को तो वो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, डाटा को भी करप्ट कर सकता है, मींस उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, चेंज कर सकता है, खराब कर सकता है हमारे डाटा को। ये भी हो सकता है कि कुछ डाटा को डिलीट ही कर दे, कुछ फाइल्स को डिलीट ही कर दे, और हार्म भी कर सकता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। किस तरह से कि हो सकता है आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और अगेन एंड अगेन वो रीस्टार्ट करता रहे, वायरस की वजह से वो खुद ही रीस्टार्ट हो रहा हो, और आपको ये भी नहीं पता कि समटाइम्स आप यूज़ कर रहे होते हैं और आपका जो एरो है उसकी मूवमेंट खुद ब खुद हो रही होती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कुछ फाइल्स ऐसी आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो जो आपने ना तो इंस्टॉल की हैं, ना ही आपने कभी वो देखी हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में पहले, लेकिन वायरस या वर्म अगर होने के बाद वो खुद ब खुद जेनरेट हो गई हैं। तो ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर सिस्टम में हार्म्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है, hence we need to keep safe our computer system or any device by using various antivirus softwares. तो फिर हमें करना क्या चाहिए, अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेफ रखने के लिए हमें एंटीवायरस को इंस्टॉल करते रहना चाहिए, ठीक है। डू स्मार्ट सर्फिंग ऑन द इंटरनेट। सर्फिंग क्या होता है, मीन्स जो डाटा हमारे वर्ल्ड वाइड वेब पे है उसको एक्सेस करना, ठीक है, थ्रू ब्राउज़र्स। ब्राउज़र्स को आपको पता है ब्राउज़र्स क्या होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ओपेरा, ये सारे क्या हैं, ब्राउज़र्स हैं। ब्राउज़र्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जो कंटेंट सेव हुआ हुआ है सर्वर पे उसको एक्सेस करते हैं। जब एक यूज़र किसी वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट के किसी वेब पेज को एक्सेस करने लगता है थ्रू ब्राउज़र्स, तो ब्राउज़र क्या करता है कि उस सर्वर से जाके उस डाटा को, उस कंटेंट को रिट्रीव करके यूज़र की स्क्रीन पे, यूज़र की डिवाइस पे डिस्प्ले करवा के देता है। ये टास्क होता है ब्राउज़र्स का। तो आपने ध्यान रखना है कि इंटरनेट पे आप जो भी सर्चिंग कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो वो आपने देखना है कि उस चीज़ में तो कहीं से हार्म नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने स्मार्ट सर्फिंग करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्ट ना हो वायरसेस से, तो हमने करना क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है ताकि ग्लोबली हम नेटवर्किंग को अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्ट होगा तो वो नेटवर्क के थ्रू बाकी कंप्यूटर सिस्टम्स को भी इन्फेक्ट करेगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक वर्म्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हैकिंग क्या होती है और स्पैम क्या होता है।